ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। आज हमने जो डिज़ाइनिंग की है ये हमने दामन और स्लीव्स के लिए डिज़ाइनिंग की है। इसके साथ हमने खूबसूरत जो ट्रायंगल यूज़ किए हैं, इसमें हमने लेस की भी डिज़ाइनिंग की है। इसमें हमने खूबसूरत तरीके से और हमने जो इसमें डिज़ाइनिंग की है पल्स की भी इसमें डिज़ाइनिंग की है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अच्छा, आप इसे दामन और स्लीव्स पर ही नहीं, आप इसे खूबसूरत तरीके से जो है अपने ट्राउज़र पर बना सकती हैं, पैंट प्लाज़ो पर बना सकते हैं, आप इसे कैपरी पर भी बना सकते हैं। और इसे दिखाने और समझाने का तरीका बहुत ईज़ी है, तो आपने एक बार वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग जो है अच्छे से समझ आ सके। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास है एक फैब्रिक है, तो यहाँ पर देखें जी ये मेरे पास है, यहाँ पे दामन है हमारा, उसके ऊपर मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 निशान लगा दिए हैं। इसी की हेल्प से अच्छी तरह से 1 इंच पे ही मैंने यहाँ पर निशान लगाए हैं। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस कर दिया है। प्रेस करने से इसी तरह से जो निशान होते हैं वो नीट बनते हैं। फिर उसके ऊपर जब हम स्टिचिंग करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी और नीट बनती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच करना है। बिल्कुल किनारे की मैं यहाँ पे बारीक वाली स्टिचिंग करूँगी, तो आपने लाजमी से वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारी डिज़ाइनिंग आप ईज़ी तरीके से समझ सकें। जब आप खुद डिज़ाइन करने बैठते हैं तो फिर आप वीडियो को बार बार देख रहे होते हैं, तो बेहतर है कि आप एक बार वीडियो को फुल वॉच कर लें और सारी डिज़ाइनिंग जो है अच्छे से समझ लें। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक पिंटिक्स रेडी कर ली है। हमने यहाँ पे पिंटिक्स ही बनानी है, तो एकदम मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हमने किस तरह से जो है ट्रायंगल की डिज़ाइनिंग करनी है तो वो आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक पिंटिक्स लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे दूसरी पिंटिक्स लगा रही हूँ। पिंटिक्स का जो हमने गैप रखा है ये 1 इंच ही रखा है, तो आपने याद रखना है, ज़्यादा हमने इसका गैप नहीं रखा, बिल्कुल एक 1 इंच पे गैप रखा है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये जो है डिज़ाइन कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो इसकी बैक साइड पे फ्यूजन पेपर लगा सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्यूजन पेपर नहीं लगाया क्योंकि ये फैब्रिक जो है ये पहले से ही हार्ड है। ये खादी का फैब्रिक है तो ये हार्ड ही होता है, तो मैंने इसके बैक साइड पे फ्यूजन पेपर नहीं लगाया। अगर आप ये किसी लीलन के ड्रेस के ऊपर बना रही हैं तो आपने लाजमी से जो फ्यूजन पेपर इसके साथ ज़रूर यूज़ करना है। अब इस तरह से ये देखिए, मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे 2 पेंटिंग्स रेडी कर ली हैं। अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो आपने देख लेनी है कि किस तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे पेंटिक्स को अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। एक और भी हमने यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे एक निशान लगा दिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने पेंटिक्स नहीं लगानी। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक लंबी फैब्रिक पट्टी ली है, उसको हमने इस तरह से 2.5 इंच पे चौकोर पीस कट कर दिए हैं। अब इस पीस को हमने ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके मैं ट्रायंगल बना लूँगी। ट्रायंगल को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास हाफ ट्रायंगल रेडी हो चुका है। अब इस सबको मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने प्रेस कर दिए हैं तो आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रायंगल प्रेस कर दिए हैं। अब ये जो हमने निशान लगाया है तो इसी के ऊपर ये जो हम निशान लगाया है, अब इसी के ऊपर जो है हमने सारे ट्रायंगल को रखना है ताकि हमारी डिज़ाइनिंग नीट बने। अगर हम अंदाजे से इस तरह से लगाएंगे तो फिर डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और हमारा डिज़ाइन जो है एक रफ सा बनेगा। तो बेहतर है कि आप अच्छी तरह से जो है, अगर इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो आप इसी तरह से इस्त्री की हेल्प से यहाँ पे एक निशान बना सकते हैं। उसके ऊपर हमने यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल की डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे ट्रायंगल लगा रही हूँ। इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा नीट कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल भी सेंटर का कोई गैप नहीं रखा, बिल्कुल इनको हमने बराबर यहाँ पे लगानी है। और कितनी ट्रायंगल यहाँ पे लगानी है वो भी आपने देख लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे लेस को भी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे जो है एक और ट्रायंगल लगा देती हूँ। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आपको करके दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हमने ऑफ कैमरा साइड डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे ट्रायंगल लगा लेने हैं। अच्छा, अगर आपको ईजी लगे तो आप ऐसा भी कर सकती है कि ये जो फैब्रिक ग्लू होते हैं उससे आपने यहाँ पे सारे ट्रायंगल लगा देने हैं, फिर उसके बाद सिंपल सी सिलाई लगा देनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये मेरे पास लेस है, तो ये शटल लेस है, ये आपको मार्केट में इसी तरीके से मिल जाती है। अब यहाँ पर हमने लेस लगानी है। अच्छा, लेस भी हमने, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसके नीचे थोड़ी सी लेस हमने लाजमी रखनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरह से उस ट्रायंगल के नीचे थोड़ी सी लेस मैंने यहाँ पे रख दी है। अब इसके ऊपर हमने जो है बिल्कुल बारीक वाली जो किनारी है लेस की, इसी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई कितनी लगानी है ये भी आपने देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे लेस भी कट कर दूँगी। अच्छी तरह से एक्स्ट्रा लेस मैंने यहाँ पे कट कर दी है। अब ये मेरे पास एक और ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल को मैंने लेस के ऊपर ही रखा है। लेस के ऊपर रख के इसको हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। यहाँ पर कितनी ट्रायंगल हमने रखनी है वो भी आपने लाजमी देख लेना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से सारे जो हमने यहाँ पे प्रेस कर दिए थे ट्रायंगल, उनको बारी बारी मैं यहाँ पे रखती जाऊँगी। इस तरह से हमारे ट्रायंगल बहुत ही नीट है। अच्छा, अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो आपने लाजमी से जो है उसको साथ साथ प्रेस करते जाना है। जब हम प्रेस करते हैं तो फिर हमारी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी और बहुत ही नीट बनती है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पे और 4 ट्रायंगल लगा दी हैं। 4 ट्रायंगल ही हमने यहाँ पे लगाई हैं, ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद हमने फिर से लेस लगा देनी है। लेस को आप यहाँ पे कट कर दूँगी। लेस को भी मैंने यहाँ पे ट्रायंगल के नीचे ही रखी है। एक्स्ट्रा लेस मैंने यहाँ पे कट कर दी है। अच्छी तरह से हमने इसको कट करके इसके ऊपर भी हमने एक स्टिच लगा देना है इस तरह से। अच्छा, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर दी है।
स्टिचिंग करने के बाद अब इसका जो है धागा वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसका धागा कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद ये देखिए अब इस तरह से हमने इसको एक बार फिर से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद अब मेरे पास ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको प्रेस कर दूँगी। उसके बाद अब हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके मैं आपको बैक साइड पे दिखा देती हूँ। ये जो हमने अभी ट्रायंगल वाली सिलाई लगाई है, इसी के ऊपर ही हमने जो है दोबारा से सिलाई लगानी है। जो हमने लेस और ट्रायंगल के ऊपर सिलाई लगाई है, बैक साइड से हमें ये सिलाई नज़र आ रही होती है, उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही नीट बनेगी और खूबसूरत लगेगी। अगर आपने सिलाइयाँ ऊपर नीचे या फिर अंदाजे से लगा दी तो फिर सारे ट्रायंगल जो है एकदम रफ लगेंगे और डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे दोबारा से सिलाई लगा देनी है अच्छी तरह से। ये देखें सिलाई लगा के मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है रेडी हो रहा है। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँगी। हाथ की हेल्प से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे एक टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। टॉप स्टिच लगाने से भी हमारी डिजाइन जो है वो नीट बनती है और शेप रहती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे हाथ की हेल्प से प्रेस कर दिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लाजमी लगाना होता है। अच्छा इस तरह से हमारी डिजाइनिंग जो है वो बहुत ही नीट बनती है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ऊपर वाली लाइन जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब नीचे वाली लाइन को कंप्लीट करना है। तो ये भी थोड़ी सी डिजाइनिंग आपको दिखा देती हूँ, आप सही से समझ सके। जहाँ पे हमने ट्रायंगल लगाई है बिल्कुल यहाँ पे अब हमने लेस लगानी है। ये देखिए उतना ही लेस लगानी है जितनी हमने यहाँ पे ट्रायंगल लगाई है, ज़्यादा हम यहाँ पे लेस नहीं लगाएंगे। अब इस तरह से ये देखिए इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा दूँगी। अच्छी तरह से हमने इतना ही सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल तकरीबन हमने एक ही साइज़ के यहाँ पे कट किए हैं। तो इन ट्रायंगल को मैंने इस तरह से रखना है, बिल्कुल लेस के ऊपर ही रखना है और लेस के ऊपर हम ट्रायंगल को रख के उसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। अच्छा जहाँ पर ऊपर से हमने लेस लगाई है उसी बिल्कुल उसके सामने हमने नीचे वाली साइड से हमने ट्रायंगल लगानी है। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी 4 ट्रायंगल लगाने हैं। जिस तरह से हमने ऊपर डिज़ाइनिंग किया है इसी तरह से हमने आप नीचे वाली साइड से डिज़ाइनिंग करनी है। तो आपने अच्छे से देख लेना है, सारी वीडियो को समझ लेना है। और मैं हमेशा की तरह आपको बहुत ही ईजी तरीका बताती हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल तरीके से हम आपके साथ डिज़ाइनिंग नहीं शेयर करते ताकि आप घर में बैठ के किसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। अब यहाँ पर हमने लेस को कट कर दिया है। लेस कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है वो एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पर हमने ट्रायंगल लगानी है। तो ये भी आपने देख लेना कि किस तरह हम यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से लेस के ऊपर ही हमने दोबारा से ट्रायंगल को रखना है और इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे लाइन में ट्रायंगल लगा देनी है। ट्रायंगल का हमने कोई गैप नहीं रखा। अच्छा इस तरह की बेशुमार वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। स्लीव्स डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन और नेक के बेहतरीन डिज़ाइन मेरे चैनल पर मौजूद है, उनकी वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। कलर कंट्रास्ट भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने जाके लाजमी मेरे चैनल को विजिट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सारी सिलाइयाँ लगा दी हैं। सिलाई लगाने के बाद अब मेरे पास ये दामन के लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी रखी है। तो ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे 3 इंच की ये पट्टी ली है। दोनों साइडों से हमने उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब इसको हमने इस तरह से भी फोल्ड अच्छे से प्रेस कर दिया है। प्रेसिंग आपने लाजमी से कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को यहाँ पे रखना है, बिल्कुल इस डिज़ाइन को पट्टी के सेंटर में रखना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। जो हमने अभी सिलाई लगाई है उसी के साथ ही हमने दोबारा से जो है इस पट्टी को रख देना है ताकि हमारी सिलाई नज़र ना आए। लेकिन लेस भी नहीं छुपनी चाहिए, लेस भी नज़र आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ऐसा नहीं है कि आप सारी लेस को जो है इसके अंदर कर दें, नहीं। इसी तरह से हमने यहाँ पे लगानी है सिलाई। अब बिल्कुल इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरह से सारी पट्टी को मैं यहाँ पे सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ कि इस तरह की कितनी हमने जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है हाफ वाला, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने 2-3 टांके अच्छे से लगा देने हैं। 2-3 टांके मैं यहाँ पे लगा दूँगी। 2-3 टांके लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो रेडी होगी। अच्छा 2-3 टांके हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। टांके लगाने के बाद इसके बाद हमने यहाँ पे पल्स लगाने हैं। तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो पल्स लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि पल्स कितना इसके ऊपर अच्छे लगते हैं, वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है दूसरा ट्रायंगल भी इसी तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर भी हमने जो है 2-3 टांके लगा देने हैं। 2-3 टांके लगाने के बाद हमने यहाँ पे पल्स लगाना है। अच्छा मैं अक्सर जो है अपने वीडियो में पल्स जो शेयर करती हूँ वो मैं ग्लू से ही आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन बाद में मैं उसको लाजमी से हैंड स्टिच कर देती हूँ। जब हम ग्लू से पल्स वगैरह लगाते हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर वॉश करने के बाद वो उतर जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और ड्रेस रफ हो जाता है। तो लाजमी से मैं उनको जो है अच्छे से स्टिच कर देती हूँ, जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ। स्टिचिंग से ये होता है कि हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और नीट रहती है। अब यहाँ पर हमने सारे इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। तो इस तरह से आप भी
बना सकते हैं। घर में बैठ के स्लीव्स और दामन के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने किसी भी ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं, कैपरी के ऊपर भी बना सकते हैं। अच्छा, मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ। मिलती हैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आपने इसी तरह की ईजी डिज़ाइनिंग सीखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।